कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मुख्य सेविका की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, हम जिसमें नंबर शेयर जो लड़कियां करती हैं अपने अपने कमेंट बॉक्स में, वो नंबर आप तक पहुंचाते हैं और दिखाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मुख्य सेविका का DV भी ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। मात्र 7 दिन बचे हैं और फिर उसके बाद रिज़ल्ट की बारी है। तो रिज़ल्ट के लिए भी सभी लोग परेशान हैं कि कब तक आएगा। तो DV हो जाने के लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर भी रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और बाकी जो हम नंबर पढ़ रहे हैं कि किसके कितने नंबर हैं, लड़कियां अपने नंबर और उनकी कैटेगरी क्या है वो बताती हैं, तो पता चलता है कि हाँ, लड़कियों के कितने नंबर तक हैं, वो कहाँ तक मेरिट जा सकती है, फाइनल कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी इस सीरीज़ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि किसने कितने कितने नंबर बताए हैं अपने और किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा प्रीति यादव का। प्रीति यादव पूछ रही हैं कि सर मेरे 57.75 नंबर हैं, सेकंड शिफ्ट में OBC फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इनके हैं OBC में सेकंड शिफ्ट में 57 नंबर, मतलब 57.75 नंबर। तो देखिए, OBC कैटेगरी में नंबर आपके बढ़िया हैं, नंबर तो अच्छे हैं। और रही बात सिलेक्शन की, तो अगर आपके 2-4 नंबर, 3 से 4 नंबर और होते तो और अच्छा रहता, क्योंकि ये थोड़ा किनारे पर रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो फर्स्ट शिफ्ट वालों का, जैसा सब बता रहे हैं कि घटा है और सेकंड शिफ्ट वालों का बढ़ा है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है 3 से 4 नंबर का, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे है सक्सेस पॉइंट पूछ रहे हैं कि ये 61.25 फर्स्ट शिफ्ट OBC कैटेगरी, एनी चांस। तो 61.25 नंबर है इनके फर्स्ट शिफ्ट में OBC कैटेगरी से, तो आपकी तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 61 नंबर हैं जो कि जनरल कैटेगरी के सिमिलियर हैं। अगर जनरल कैटेगरी में भी इतने नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, सक्सेस पॉइंट नाम से ये कमेंट किया गया है, बढ़िया नंबर है, सिलेक्शन पक्का है। स्वीटी वर्मा, कितनी बार कट ऑफ बताया है, बट जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी दीजिए। तो ये स्वीटी वर्मा जी से मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा है कि कितनी बार कट ऑफ बताया है, बट जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी तो दीजिए। आप किस क्वेश्चन की बात कर रही हैं? आपने कमेंट में तो बताया नहीं है, तो मैं आंसर कैसे दूँ? कृपया करके आप पूरा कमेंट लिखिए और आपका जो भी सवाल है वो आप पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन अब आपने कमेंट भी कर दिया और कुछ बताया भी नहीं कि आपका सवाल क्या है। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर करके बताइएगा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं गुलाब यादव, ये आईडी है, और इन्होंने बोला है पहले नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर घटा है, तो ये तो बताओ, फिर बताना कितना कट ऑफ गई है और कितना नंबर बढ़े गए हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटे हैं और कितने नंबर बढ़े हैं, ये एग्जैक्ट डेटा किसी के पास भी नहीं है कि किसके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने घटे हैं। क्योंकि लड़कियों ने बताया है, ऐसा हो सकता है कि किसी के नंबर ज़्यादा हों और फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो पाया हो, और किसी के कम हो और सिलेक्शन हो गया हो। तो इससे पता चलता है कि नंबर घटे हैं और बढ़े हैं। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ उसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक घटे हैं और कितने बढ़े हैं। पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं और फिर इस पे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटे हैं, कितने बढ़े हैं। ठीक है। नितेश शर्मा नाम से आईडी है, इन्होंने कहा है जनरल कैटेगरी में 61.25 नंबर है, फर्स्ट शिफ्ट में क्या चांस है। नितेश जी, आप नितेश शर्मा नाम से जिसकी भी आईडी है, आप परेशान ना हो, सिलेक्शन तो आपका पक्का है। 61 नंबर है, इतने पे ही मेरिट लगने वाली है, 60-61 पे। ठीक है। और दीपिका राठौर, ये दीपिका राठौर पूछ रही हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड है क्या इसमें। आपने कट ऑफ के बारे में पूछा है क्या कि नंबर ऐड है या नहीं है। हाँ, तो मैं कट ऑफ लगा के नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बता रहा हूँ, जो मैंने भी मेरिट बताई है और जो भी लड़कियों के नंबर शेयर किए हैं ना, तो वो सब नॉर्मलाइजेशन के बाद की बातें हैं।
दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर ऐड होंगे वो सब कुल मिला के मैंने फाइनल मेरिट बताई है। तो ये सवाल आपका बनता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड किए हैं या नहीं किए हैं। आगे हैं गिरिराज किशोर लोधी, ओबीसी 65+। तो भाई आपका तो सिलेक्शन पक्का हो गया समझो, ओबीसी कैटेगरी में 65+ नंबर बढ़िया। ज्योति कुमारी, आपको ये पता है कि एसटी की डीवी कट ऑफ कितनी है? एसटी कैटेगरी की डीवी कट ऑफ के बारे में पूछ रही हैं ये, आपको नहीं पता क्या? आगे बढ़ते हैं। निकिता साक्या, मुख्य सेविका की कट ऑफ क्या लेखपाल से भी अधिक जाएगी क्या? देखिए निकिता जी, ये आपका सवाल बिल्कुल अलग का ही सवाल है। लेखपाल का एग्ज़ाम अलग होता है और मुख्य सेविका का एग्ज़ाम अलग होता है। लेखपाल का पैटर्न पेपर का अलग होता है, मुख्य सेविका के पेपर का पैटर्न अलग होता है। तो दोनों बिल्कुल मैच नहीं है। तो ये तो बात आपकी मतलब कोई सवाल ही नहीं हुआ इस चीज़ का। तो हर एग्ज़ाम की एक पेपर का पैटर्न होता है, उसके आधार पे मेरिट लगती है, ना कि ये कि उसकी पहले मेरिट कितनी थी दूसरे पेपर से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप। तो लेखपाल की और मुख्य सेविका के कट ऑफ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, घटने बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से ज़्यादा कब से जाने लगी? ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से ज़्यादा कब से जाने लगी? भाई देखो, ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी वैकेंसी में क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से ज़्यादा जाती है, किसी वैकेंसी में क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से कम जाती है। तो ये तो फॉर्म भरने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि ईडब्ल्यूएस से कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में जो सीटें दी गई हैं उसके आधार पे मतलब मेरिट जाती है, ना कि ओबीसी के आधार पे या एससी के एसटी के आधार पे। तो जा भी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इसमें कोई कहा थोड़ी जा सकता। 64 नंबर फर्स्ट शिफ्ट अनरिजर्व, बढ़िया नंबर है, हो जाएगा सिलेक्शन। राजकुमार उपाध्याय नाम से है। किरण सिंह, सर मेरे 62 हैं, ओबीसी फर्स्ट शिफ्ट, कोई चांस है? फुल चांस है, डोंट वरी। 62 नंबर है, काफ़ी नंबर है। तो देखिए, ये तो मैंने बताई थी आपको कट ऑफ। अब मैं बात कर लूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटे हैं, कितने बढ़े हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अगर उनके नंबर मतलब मेरिट से कम थे और उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो लड़कियां सिर्फ कमेंट करके बताएंगी इस बारे में कि नॉर्मलाइजेशन में उनको कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरी बात, और वे लड़कियां कमेंट करके बताएंगी कि जिनके की जो मेरिट लगी है 52.5 के समथिंग, उससे ज़्यादा नंबर थे और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डीवी के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर उनकी मेरिट से ज़्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा कि हाँ कितना हुआ है एग्जैक्ट। जहाँ तक मुझे पता है वो ये कि फर्स्ट शिफ्ट के 3 से 4 नंबर कम हुए हैं और सेकंड शिफ्ट के इतने ही नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं। तो बाकी आप लोग ही तो बताएंगे, डेटा वही है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मतलब मैं पूरा थोड़ी बता सकता हूँ, मैं एक अनुमान लगा के तो बता सकता हूँ ना। तो आप ही बताएंगे कि आपका सिलेक्शन मेरिट के, आपके नंबर जो आंसर की से मैच करे वो मेरिट पे ज़्यादा थे और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पक्का नॉर्मलाइजेशन पता चल जाएगा। इस चीज़ से तो पता चलेगा। ऐसे ही इससे पता चलता है कि आपके नंबर कम थे और फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया। तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।